It's day 3 in Kashmir and today we are going to go सोनमर्ग। और मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे थोड़ी देर बाद। I look so pretty। सुंदर व्यू आ रहा है सामने से। कैमरा जस्टिस की तरह से। तो सोनमर्ग हमारे होटल से ऑलमोस्ट 3 घंटे की दूरी पे था और एज़ यूजुअल बाहर व्यूज़ बहुत ही सुंदर थे। कश्मीर में हर व्यू हर रास्ते से बहुत ही सुंदर लगता है। इस रास्ते में हमको लेजिट बर्फ़ के पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए थे और कैब वाले भैया बोल रहे थे कि हमको वहाँ तक ही जाना है गाड़ी से। और सबसे क्रेज़ी बात तो ये है कि इस रास्ते में मुझे श्रीनगर की कुछ स्कूल की बसेस भी दिखी, जिनको देख के लग रहा था कि वो बच्चे सोनमर्ग जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। मतलब ये कितना ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है ना, हमको पिकनिक लेके जाते हैं इंडिया गेट और इन लोगों को पिकनिक मनाने के लिए लेके जा रहे हैं सोनमर्ग। तो ये है सोनमर्ग टनल, जो कि 6 किलोमीटर्स लॉन्ग टनल है जो कि पहाड़ों के अंदर बना रखी है। इसको मैंने बहुत रील्स पर देखा था और सामने से देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस टनल के अंदर वैसे बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंज रही थी इसके अंदर। जैसे ही हम इस टनल से बाहर निकले, बाहर बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ थे। सर्दियों में ये सारे पहाड़ बर्फ़ से पूरा भरे रहते हैं, पर सिंस अभी जुलाई में है तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, लेकिन ऊपर वाले पहाड़ों में अभी भी स्टिल बर्फ़ थी। मैं तो इतनी बर्फ़ भी पहली बार देख रही थी, तो मुझे तो इतना देखकर भी बहुत अच्छा लगा। मे बी जिसने पहले बर्फ़ के पहाड़ देखे हुए हैं उसके लिए ये इतना ज़्यादा अच्छा व्यू ना हो, बट मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू था। मैं तो बस कंटिन्यूसली आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द माउंटेन्स, एट द स्नो, लाइक इट वॉज सो परफेक्ट। हमारे साथ साथ एक ये नदी भी चलती आ रही थी श्रीनगर से और इस नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा था। जगह जगह रास्ते में इसके लिए राफ्टिंग के लिए भी पॉइंट्स थे। तो जब हम सोनमर्ग पहुंचे हमको पता चला कि पॉइंट के आगे हमारी गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो यहाँ से आगे जाने के लिए 2 ऑप्शंस थे। एक था हमारे पास ग्लेशियर्स, जहाँ पे कि पोनी के थ्रू जाना था, और एक था 0 पॉइंट जहाँ पे कि गाड़ी जा सकती थी। गाड़ी वाले भैया ने रेट बताया 13,000 रुपीज़ और हम शॉक में चले गए कि इतना रेट कैसे हो सकता है। फिर ये डिसाइड हुआ कि हम आगे नहीं जाएंगे, हम थोड़ी देर यहीं पे टाइम पास करके वापस चले जाएंगे। हमने 1-1.5 घंटा सामने एक वैली थी, वहाँ पे पहाड़ थे, उन पे थोड़ा ऐसे चढ़ा, थोड़ा वहाँ पे टाइम पास किया 1-1.5 घंटा। उसके बाद फिर वो बार्गेनिंग वगैरह करके 13,000 से फिर वो लोग 5,000 पे आए और हम फिर निकल गए 0 पॉइंट के लिए। एंड आई किड यू नॉट, वो रास्ता इतना ज़्यादा डेंजरस था, इतनी पतली पतली रोड थी और उसमें सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, इधर से गाड़ियाँ जा रही है, पर व्यू तो दैट वाज द बेस्ट व्यू ऑफ माई होल कश्मीर ट्रिप। उसके बाद हम पहुंच गए थे 0 पॉइंट, जहाँ पे कि स्नो थी। फ्रेश स्नो तो ऑब्वियसली जुलाई के सीज़न में नहीं मिलेगी, बहुत ही कम स्नो थी, पर स्नो देखकर अच्छा तो लगा। फिर हमने उसके ऊपर चढ़ाई भी करी, बहुत ही ज़्यादा फिसलन भी हो रही थी, थोड़ा स्नो के साथ खेला, फ़ोटोज़ वगैरह खींची और वहाँ पे इतनी ज़्यादा चिल्ड हवा चल रही थी। और हम अपने विंटर क्लोथ्स कैरी करना भूल गए थे, मतलब हम कैरी तो करके लाए थे पर हम उसे सोनमर्ग लाना भूल गए थे। हेलो गाइस, अभी हम आए थे यहाँ बर्फ़ पे और मैं शूट करना भूल गई। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। यही था 0 पॉइंट सोनमर्ग का, जहाँ पे कि एक्चुअली में अभी स्नो प्रेजेंट थी। और यहाँ पे एक छोटी सी ऐसे नदी भी बनी हुई थी, नदी नहीं थी एक्चुअली, ये बर्फ़ पिघल पिघल कर नीचे आ रही थी और लोग इसको पानी भर भर के पी रहे थे। पानी साफ़ तो बिल्कुल नहीं था, पर पता नहीं क्यों लोग फिर भी इसको पी रहे थे। और बस फिर यहाँ से हमारा सोनमर्ग वाला दिन ख़त्म हो गया। घर पे जाके रेस्ट किया, जिसको मैं शूट करना भूल गई। वापस के रास्ते में कैब वाले भैया ने बताया कि पहलगाम में बहुत सारी चीज़ें बंद है और वहाँ पे आगे जाने के लिए हमको टैक्सी करनी पड़ेगी। तो हमने डिसाइड किया कि हम पहलगाम नहीं जाएंगे, हमको आप कोई और जगह लेके जाओ जहाँ पे अलग से टैक्सी ना करनी पड़े। तो इसीलिए नेक्स्ट डे हम पहलगाम की जगह गए थे दूध पथरी। तो अभी तक हम कश्मीर में जितनी भी जगह गए थे उसमें से सबसे ज़्यादा पीसफुल और सबसे ज़्यादा लेस क्राउडेड जगह थी दूध पथरी। और यहाँ का एक फ़ैक्ट ये है कि यहाँ की पार्किंग बहुत छोटी है, इसीलिए यहाँ पे 12 बजे अंदर गाड़ियाँ आनी बंद कर दी जाती है और हॉर्सेस या फिर ATV करके आगे जाना पड़ता है। एंड अकॉर्डिंग टू हमारे कैब वाले ड्राइवर, ये जगह बिल्कुल जो है पहलगाम जैसी ही दिख रही थी, सेम टू सेम।
और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे हमने वहाँ पे पहाड़ चढ़ने स्टार्ट कर दिए। वहाँ पे थे अच्छे खासे लोग थे मेन पॉइंट पर। वहाँ पे कश्मीरी ड्रेसेस भी थी जिसमें हम पहन के फ़ोटो खिंचवा सकते थे। मैंने नहीं खिंचवाया। बहुत ज़्यादा ठंड है। फिर हमने एक घोड़े वाले भैया को रोका और हमने उनसे बोला कि इस पे आगे तो नहीं जाना है, हमें बस इस पे फ़ोटो खींचनी है और इसकी थोड़ी सी वीडियो बनानी है, तो आप उसके कितने पैसे लोगे। तो उन्होंने हमें बोला कि 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम चारों ने इस पे एक बार बैठ के फ़ोटो खिंचवाई, थोड़ा सा चला और वीडियोस बनाई और बहुत ही डर लग रहा था मुझे तो बहुत ज़्यादा इस पे। और यहाँ पे मैं एक रील शूट करने की कोशिश कर रही थी बट दैट वाज अ फेलियर, वो रील शूट नहीं हो पाई। यहाँ पर आकर तो मैंने अपने फ़ोन में बहुत ही अच्छे एकदम रोमांटिक और ऐसे मस्त पहाड़ों वाले गाने बजा लिए थे और उनके साथ हम आगे बस वॉक करते जा रहे थे। इट वाज सो पीसफुल वॉक, बहुत ही अच्छी वॉक थी। और जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो मैं ऐसे थोड़ा उल्टा उतरने की कोशिश कर रही थी और ये इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था ऐसे उल्टा उतरने में, ऐसा लग रहा था मैं बस गिर ही जाऊँगी अभी। तो दूध पथरी के बाद हमारी नेक्स्ट और लास्ट डेस्टिनेशन थी डल लेक, जहाँ पे कि हमें शिकारा राइड के लिए जाना था। शिकारा राइड वाज इंक्लूडेड इन आवर पैकेज ओनली। 1 घंटे की वहाँ पे हमारी राइड थी। सो बेसिकली शिकारा जो है इन बोट्स को बोला जाता है और इस लेक का नाम है डल लेक। और यहाँ से चारों साइड सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिखते हैं। यहाँ से वो टेम्पल भी दिख रहा था जिसमें हम फर्स्ट डे गए थे। यहाँ पे बोट में ये लोग फ्रूट चाट बेच रहा था, कोई यहाँ पे ज्वेलरीज बेच रहे थे, कुल्फ़ी बेच रहे थे, कोई लोग यहाँ पे भुट्टा बेच रहे थे। पर हर चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऑलमोस्ट 3x द प्राइस चीज़ें मिल रही थी। बट स्टिल हमने कुल्फ़ी तो खा ही ली थी। और इसी कुल्फ़ी के साथ हमारी कश्मीर ट्रिप ख़त्म हो गई थी। हमने बस आके डिनर किया और सो गए। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारा सामान पैक हो चुका है। हमारी 9 बजे की फ़्लाइट है और अभी 6:30 बज गए, हमारा कैब वाला आने वाला है। Let's go home and back to normal life. Now there are few things that I would like to say in the end, जो मैंने कश्मीर में देखी और जो कि मुझे अलग लगी फ्रॉम दी दिल्ली। सबसे पहली चीज़ कि कश्मीर में हर 100-200 मीटर की दूरी पे एक कोई भी BSF या CRPF वाले आर्मी के लोग खड़े रहते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट नॉर्मल इन दिल्ली। वहाँ के घर जो हैं वो हट शेप के होते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वहाँ पे स्नो होती है और वो लोग आपस में कश्मीरी लैंग्वेज में बात करते हैं। और हमसे तो खैर सब हिंदी में ही बात कर रहे थे, बट वहाँ पे जहाँ भी जाओ हर जगह इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। सबसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं, एंट्री की जाती है हर चीज़ की, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग वहाँ पे होती है। एंड या दैट्स इट, आवर कश्मीर ट्रिप इज़ ओवर। बहुत ही अच्छी हमारी कश्मीर ट्रिप रही थी। आई होप यू enjoyed both parts of the vlog. I know इस vlog में मैं वीडियो में ज़्यादा नहीं बोल पाई, there is lot more of voice over. I am sorry for that. If you liked this video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.